इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गरुड़ जी महाराज अपने से समस्या में ग्रस्त, और आप निश्चित मानिए हम आप सब लोग किसी की कोई समस्या दूसरे ने नहीं दी है, हम लोग सब अपने से बनाई हुई समस्याओं में ग्रस्त हैं। किसी को किसी से कष्ट नहीं है, सभी को स्वयं से कष्ट है। मेरे साथ इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। उन्होंने नहीं किया, उनको वैसा ही करना चाहिए, लेकिन आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? मैं ये क्यों मानता हूं कि उनको वैसा नहीं करना चाहिए, हम क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं उनको वैसा ही करना चाहिए और हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जैसा है ऐसा ही रहना चाहिए। हम किसी गैस से प्रभावित क्यों हो जाते हैं? बात बड़ी कठोर है। रात में अभिषेक और सवेरे वनवास, श्लोक का दर्शन करिए। प्रसन्नताम या नकता अभिषेकत तथा नमले वनवास दुःखता मुखम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अभी एक हमारे मित्र चुनाव हार गए, अभी टेलीफोन किया तो उनके भाई ने उठाया, कहा कि वो तो बड़े दुखी हैं। मैंने कहा अजीब आदमी। मैंने पहले उनसे कहा था कि भाई चुनाव है, अखाड़ा है, यहाँ हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है, तो दोनों में प्रसन्न रहना होगा। नहीं, बोले बहुत कम अंतर से हारे इसलिए दुखी हैं। मैंने कहा क्या बात है? अरे 500 से नहीं, 1 वोट से हारे तो भी हार है, और जीत जाते तो सुखी हो जाता, दूसरा दुखी हो जाता। ये सहजता नहीं है। आए जाए ठीक, भगत हैं, इसलिए जीवन की हर परिस्थिति को अपने मन के साथ तैयार किया जाए। सुख दुख के समअवस्था में, सुख है, सुख में फूलो नहीं, दुख में रोवो नहीं। संसार है, चलता ही रहेगा। एकदम खेद खिन्न हो गए गरुड़ जी महाराज, बहुत दुखी। भगवान शिव समझ गए और कहा महाराज आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। इसके लिए आपको उन राम जी की कथा श्रवण करनी पड़ेगी जिनका दर्शन आपने रणांगण में किया था। ऐसा बाबा ने क्यों कहा? बाबा मन ही मन मुस्कुराते रहे और इसलिए बोले कि इसी तरह के प्रश्न में जब मैं सती जी को नहीं समझा पाया, जो 24 घंटा हमारे बगले में बैठी रहती थी, तो ये तो आज आए हैं, इतनी जल्दी कैसे समझा दिया जाएगा? किसी ने मेरे से कथा में प्रश्न किया, महाराज राम कथा से कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारा कल्याण हो जाए। हमने कहा 19 साल में हमारा तो भया नहीं, तो आपको ऐसी बात बता दें कि आपका कल्याण हो जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा? कहे नहीं महाराज एक बात। हमने कहा गाइए, हम राम जी के राम जी हमारे। बोले तो बहुत छोटा है, अब बताओ। भगवान हमारे हैं, हम उनके हैं, ये छोटा है तो बड़ा क्या है? हमने कहा काकुसुनी रामायण पढ़ लीजिए, तो बोले बहुत बड़ा है। रायपुर में दादाजी तो बैठे थे, वो जो सेठ जी आए थे ऐसे ऐसे, मैंने कहा माला जपिए, तो बोले कैसे जपना है? ऐसे। कहाँ के प्रधान जी? ऐसे। हमने कहा नहीं, अभी बुढ़ापे में भी ऐसे 70 साल में ऐसे।
जीवन भर जब ऐसे ऐसे रगड़ते रहेंगे तो ये सरल नहीं है। अब बड़ी कठिन है डगर पनघट की साहब, इट्स वेरी टिपिकल, सरल नहीं है, छोटा नहीं है। मेरे राम जी हैं, केवल यही कहा जाए तो छोटा नहीं। हम राम जी के हैं, केवल इतना भी रट लीजिए तो छोटा नहीं है। इतना कहने मात्र से आगे वाला अपने आप हो जाएगा। जब हम राम जी के हो गए तो राम जी तो हमारे हो जाएंगे जी। हम उनके हैं ये पक्का, वो किसके हैं ये उनकी समस्या है। हमारी निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हमको निष्ठावान रहना है। किसने मेरे से प्रश्न किया, महाराज आप कहते हैं आप उनको प्रेम करो, आज की घटना है टेलीफोन पर, लेकिन वो तो हमसे करते नहीं। मैंने कहा वो करते कि नहीं करते ये उनकी समस्या है, आप करो। तो जैसा आप करेंगे ना तो वो अपने आप करने लगेंगे। प्रेम का जो चुंबकत्व होता है वो धीरे 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 खींच लेता है। वो मशीन है ना वो MRI वाली, उसमें हाई पावर मैग्नेट होता है। बेल्ट लगा के आदमी निकल जाए तो वो शक कर लेता है, मशीन शक कर लेती है आदमी को, अंदर ले लेगी साहब। ये क्या है? आपने सुना होगा जापान में कोई ट्रेन, हमारे राघव जी बता रहे थे कि पापा जी चाइना में कोई ट्रेन चलती है वो जो मैग्नेट पर चलती है, बहुत तेज है। कितनी है? 3 घंटे में बीजिंग से कहां पहुंच जाती? शंघाई। बीजिंग से शंघाई 3 घंटे में, यानी दिल्ली से कोलकाता कुल 3 घंटे की यात्रा है। मैग्नेट पर उसका फील्ड बना हुआ, मैग्नेट पर चलती है। जब हम किसी को प्रेम करेंगे, भगवान को प्रेम करेंगे, तो भगवान कब तक नहीं करेंगे जी, आज नहीं कल तो करवाई करेंगे। एक संसार का उदाहरण आपको देता हूं, है बड़ा कठिन साहब। क्या है? एक लड़का एक लड़की आपस में प्रेम करते हो, घर वालों को पसंद न हो, दोनों का ब्याह अलग अलग करा दीजिए। साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन संतान होना बंद नहीं होगा, बाल बच्चे होते रहेंगे। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं, क्योंकि पसंद कहीं और लगी है। लेकिन एक ऐसी घटना प्रकृति घटा देगी, कोई एक बीमार पड़ेगा, उसी में दोनों एक हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को इतना प्रेम करने लगे जैसे भगत भगवान को प्रेम करता है। इसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति बराबर गति करती है साहब। न प्रेम करने वाला आदमी भी जब जीव को प्रेम करने लगता है, हमारे आपके जीवन में अभिमान मैंने किया ये न रहे। आज की पहली बात। दूसरी बात, पहली बात तो राम कथा कलिका मत गाई। तीसरी बात, हम अपनी ही न कहते रहें, कुछ उनकी भी कहें। भगवान की कृपा भाई तो ऐसा हो गया साहब, तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी जंगल की घास, और कृपा भई रघुनाथ की तो तुलसी हो ही गए। ए बाबा तुलसीदास, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, तो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को जाकी कृपा लवलेश ते, इम मति मंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं को। जगत की शरण में रहकर बहुत देखा, अब जगत की शरण में नहीं, अब जगदीश की शरण में रहना है। भगवत शरणम गच्छामि, संतम शरणम गच्छामि, भक्तम शरणम गच्छामि। जगतम शरणम बहुत हो गया। एक बात का पूरी मनोयोग से, चेतना से स्मरण रखना चाहिए। इस सामान को एकत्र करने में संकोच नहीं करना चाहिए। किस सामान को? भजन को, स्मरण को, सेवा को,
भक्ति को, पुण्य को। गरुड़ जी महाराज को भगवान शिव ने काकभूषुंडी जी के पास भेजा। क्यों भेजा? निरंतर राम कथा कहते हैं। राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग। महाराज आप वहीं जाइए, कारण आपका प्रश्न बड़ा है। बहुत समय तक जब आप सत्संग करेंगे तब यह प्रश्न समाप्त हो जाएगा। कथा में संदेह रह नहीं जाता, कथा में संशय समाप्त हो जाती। कथा गाने से संदेह समाप्त हो चाहे न हो, सुनने समझने से समाप्त हो जाता है, एकदम मुक्त कर देगा। श्रद्धा से सुनिए, व्याधि समाप्त, मुक्त कर देगा। कथा का तत्व, कथा का सिद्धांत, कथा का अमृतसार तत्व। देखिए न, गरुड़ जी महाराज जब पहुंचे हैं तो मंगलाचरण हो चुका है। पंक्ति बड़ी मीठी है। कथायरंभ करे सोई चाह, कथायरंभ करे सोई चाह, तेरी समय गयऊ खगना, तेरी समय गयऊ खगना। आवत देखी सकल खगराजा, आवत देखी सकल खगराजा, हर्षे उपाय सहित समाजा, हर्षे उपाय सहित समाजा। सोई कथा कौन? जिसको सुनने के लिए गरुड़ जी पधारे। श्रेष्ठ हैं, आए। बड़े बेचैन हैं। आदमी शांत है कि अशांत है, उसके साथ 10 मिनट बैठ जाइए, पता चल जाएगा। एक दिन मैंने मित्रों से कहा कि ये जो बॉक्स है इसको हटा दिया जाए, तो हमारे जो एडिटिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं विवेक जी बोले कि महाराज श्री इसको हटाना ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने कहा क्यों? बोले कभी कभी पांव फैलाना पड़ेगा ना तो बुरा लगेगा। मैंने कहा यार मैं तो फैलाता ही नहीं। उनको लगता होगा ना कि महाराज जी कभी कभी फैला लेते होंगे। उनका भाव ठीक है। संकोच तब होता है जब हम जो नहीं होते हैं उसका प्रदर्शन कर देते हैं, संकोच होगा। कई लोग अपने बारे में ऐसा बता देंगे जो वो वास्तविक नहीं है, और उनके बगल में कोई आके जो उनको जानता हो बैठ गया, तब परिणाम क्या होगा? ये अरे ये तो भगवान कहां से आपको मिल गए ये ल। अब क्या रहा? ऐसा संकोच होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।